हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी जनरल विद आयुषी। आज हमारे टारगेट का 6 डेज है, तो हमें देखना है हमें अपने 6 डेज के टारगेट में क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो फर्स्टली बात कर लेते हैं कि 6 डेज़ के टारगेट में हमें क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है। ये हमारा 6 अप्रैल का टारगेट है। तो फर्स्टली मैथ्स में हमें क्या करना है। मैथ्स में हमारा सिंप्लीफिकेशन वाला चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमारे 4 डेज़ कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, अब आपको इसकी PYQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, यानी कि आपसे बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो बुक से आप लोगों को क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपके पास कोई भी PYQ बुक होगी, किरण की होगी या फिर पिनाकल की होगी, या फिर आपके पास राकेश यादव सर की नोट्स होगी, या फिर आपके पास गगन प्रताप सर की बुक होगी, या फिर आदित्य रंजन सर की बुक होगी। तो कुल मिला के बात यह है, आपके पास कोई भी बुक होगी तो आपको उससे क्या करना है, आपको उससे डेली 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो आपको अभी तो विदाउट टाइमर यूज़ करना है। ठीक है, बाकी जैसे जैसे टाइम आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको टाइम के साथ अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ये है कि आपको अपनी जो आपने सिंप्लीफिकेशन में जितनी भी थ्योरी पढ़ी है, जितने भी आपने रूल्स पढ़े हैं कि बोर्ड मार्क्स के रूल्स में बोर्ड मार्क्स को कैसे फॉलो करते हैं, ठीक है, सीरीज़ वाले क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, तो उन सब की प्रैक्टिस करनी है। तो आपको 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं सिंप्लीफिकेशन के। सेकेंड चीज़ आती है रीजनिंग। रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में हमें कैलेंडर वाला चैप्टर करना है। ठीक है, और ये हमें 1/4 डेज़ में कंप्लीट करना है। 1/4 डेज़ में कंप्लीट कैसे करना है, अभी आप इसकी थ्योरी पढ़ोगे। ठीक है, तो आपको 3 डेज़ में इसकी थ्योरी कंप्लीट करनी है। इतना हार्ड चैप्टर नहीं है, जिसको डर लगता है वो बिल्कुल नॉर्मल होके अपने चैप्टर्स पे फोकस कीजिएगा। आपको रूल्स, मंथ्स के कोड और वीक के कोड आने चाहिए। ठीक है, बाकी बिल्कुल ईजी है, बस आपको ये चीज़ें लर्न करनी है इसमें। ठीक है, तो कैलेंडर आपको कहाँ से पढ़ना है, तो आप इसे इवन कोचिंग क्लासेस से भी पढ़ सकते हो, RG विक्रमजीत सर से भी पढ़ सकते हो। RG विक्रमजीत सर से पढ़ोगे तो काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हो। बाकी आपको जहाँ से कंफर्टेबल लगे, आपने कोई पेड कोर्स लिया हुआ है तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। सेकंड चीज़ आती है GS में हमारा क्या चल रहा है, तो GS में हमारे स्टडी GS चल रही है, जिसमें बुक एंड ऑथर्स कंप्लीट करना है। तो बुक एंड ऑथर्स का हमारा 5th डेज है, यानी कि आज हमारा लास्ट डेज है। आज हमें जितने भी PYQ क्वेश्चन थे वो सभी हमारे बुक एंड ऑथर्स के कंप्लीट हो गए होंगे, यानी कि 300+ क्वेश्चन हमारे बुक एंड ऑथर्स के हैं। तो 300+ क्वेश्चन जितने भी आपके किसी के 100 रह गए, या फिर 70 रह गए, या फिर आपके 50 क्वेश्चन रह गए, तो वो सभी आपको अच्छे से रिवाइज़ करनी है। ठीक है, यानी कि लर्न करनी है। और जो भी क्वेश्चन आप बार बार भूल जाते हो, आपको लग रहा है कि हाँ मुझे इसके रिवाइज़ की ज़रूरत है, तो आप उसको टिक कर सकते हो। ठीक है, तो अपनी बुक में टिक करते हुए साथ के साथ चलना है, क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे तो आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आपने जो फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन रीड किया था, जिसके आंसर आपको पता है, आप उन्हें भी दोबारा से रीड करो। क्योंकि देखो 65,000 से भी ज़्यादा, मतलब 6500 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 6000 यानी कि 6000 मान के चलो। अब 6000 क्वेश्चन जो है वो आप 30 डेज़ में तो रीड नहीं कर पाओगे। अब आपको रिवीजन के लिए सिर्फ 15 डेज़ देने हैं लास्ट में GS के लिए। तो 15 डेज़ में अगर आपको GS को कंप्लीट करना है, तो मेन चीज़ है कि आपको सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है जो आप बार बार भूल जाते हो। तो उन्हीं चीज़ों को नोट करते हुए चलना है। ऐसा नहीं है कि सारा सिलेबस आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि सारा सिलेबस ही इतना बल्कि हो जाएगा कि आप रीड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पॉलिटी में क्या करना है, पॉलिटी में देखो हमारे शेड्यूल्स एंड पार्ट्स करने हैं। ठीक है, तो शेड्यूल्स एंड पार्ट्स आप लोगों को अच्छे से रीड करना है। कहाँ से कर सकते हैं आप, GV विटग्रोवर सर से भी कर सकते हो, या फिर अनअकैडमी में परचम क्लासेस हैं वहाँ से भी कर सकते हो, या फिर आपके पास किसी का भी कोर्स हो, पेड कोर्स हो, फ्री कोर्स हो, आप वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जहाँ से पढ़ना अच्छा लगता है आप वहाँ से कर सकते हो। बाकी आपको किसी की वीडियो नहीं मिलती है, आपको लग रहा है कि मैम हमें किसी की वीडियो नहीं मिल रही है, तो आप अपना कमेंट सेक्शन में अपने डाउट शेयर कर सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, तो आप उस वीडियो से भी कंप्लीट कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ आती है हमारा मैथ्स हो गया। ठीक है, और हमारा रीजनिंग हो गई। रीजनिंग में हमें कैलेंडर पढ़ना है। मैथ्स में हमें सिंप्लीफिकेशन के PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और GS में हमें
शेड्यूल्स और पार्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो टोटल मिला के आपका ये टारगेट है। और इसमें आपको क्या करना है, जब आप मैथ्स के 50+ क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो होनेस्टली अटैम्प्ट करना, ठीक है। फर्स्ट टाइम में जो क्वेश्चन अटैम्प्ट ना हो उन पे टिक करते हुए चलना, ठीक है। क्योंकि जब आप सेकंड टाइम रिवीजन करोगे, यानी कि फ़र्स्ट टाइम का जो रिवीजन होगा आपका, उसमें आपके ये जो फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन नहीं हुए हैं, इन क्वेश्चन को ही अटैम्प्ट किया जाएगा, ठीक है। तो मोस्टली आई होप कि मैं आप लोगों को 3 बार रिवीजन कराऊंगी। तो 3 बार जब हम रिवीजन करेंगे तो हमें सारी मोस्ट चीज़ें निकाल के हमारी बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा सिलेबस जो इतना बड़ा है उसमें से सिर्फ हमें इतना सिलेबस पे कंसंट्रेट करना होगा कि हमें सिर्फ इतना अच्छे से करना है, ठीक है। तो ये सब हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं टाइम टेबल की। टाइम टेबल में क्या है, मैथ्स आप लोगों को 3 घंटे पढ़ना है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हो तो आप इसे 4 घंटे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग आप लोगों को 1 घंटे पढ़नी है। अगर आपको लोगों की रीजनिंग काफ़ी वीक है, जैसे आपकी मिरर इमेज हो गया, ठीक है, और मतलब आकृति वगैरह वाले हो गए, ट्रायंगल के हो गए क्वेश्चन, आपको अगर ये भी नहीं आते तो आप अपनी जीएस को 2 आवर्स दे सकते हो, ठीक है। जीएस और जीके में क्या करना है, तो इसको आपको 3 घंटे देना है और अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी आप लोगों का कोई डाउट्स होता है तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है SSC जनरल विद आयुषी, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अपनी जो भी आपके डाउट्स होते हैं स्टडी के रिलेटेड, टारगेट्स के रिलेटेड, वो सभी आप टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो। बाकी अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करना चाहते हो तो यूट्यूब पे भी अपने कमेंट्स शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो टारगेट है कि बी पॉजिटिव एंड कंसिस्टेंसी के साथ आपको अपनी 90 डेज़ का टारगेट कंप्लीट करना है, ठीक है। होनेस्टली भी सभी आप लोग अच्छे से अपना टारगेट कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। तो अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ आप सभी अपना टारगेट्स कंप्लीट कीजिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।